परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। अपने लाल कन्हैया के प्रति क्या प्रेम भाव लेकर मनसा वाचा कर्मणा भगवान के दिव्य प्रेम लीला में कैसे प्राणी मात्र को समर्पित होना है।
आप जरा ध्यान देना कि हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है। भगवान से प्रेम के प्रतीक ही ये उखल बंधन लीला है। यहां श्री कृष्ण प्रेम में कैसे समर्पित होना चाहिए, यदि आपका स्तर मां यशोदा तक नहीं पहुंच पावे तो आप वृंदावन की कोई ऐसा रूप को स्वीकार कर लो जो रूप श्री कृष्ण के प्रेम में मिला दे। चाहे आप वृंदावन की ब्रजरज, चाहे वृंदावन की वृक्ष, चाहे वृंदावन की कोई भी प्राणी हो। क्योंकि स्वयं आप ध्यान देना कि अगर मैया यशोदा के गोद में श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हैं तो उस समय उन प्रेम के प्रतीक पद्मगंधा नाम की गो, आप सोचेंगे कि गो के हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो सकता है क्या? गो के हृदय में इस तरह गोदूध में ये प्रेम उत्पन्न हो सकता है क्या? वो तो दूध जड़ है। बोले नहीं। वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन में जो भी है वो सब नित्य है। मैया यशोदा अपने लाला को दुग्ध पान करा रहे थे। इधर लाला ने मैया से कहा, मैया तू ये बता इस संसार में सबसे अधिक प्रिय तेरे लिए कौन है? तो मैया यशोदा ने कहा, लाला इस संसार में मेरे लिए प्रिय केवल आपके सिवा कुछ नहीं। दूध के हृदय में भी एक जलन आ गया। कौन सा जलन? कि हमें भगवान की सेवा में अपने आप को अगर समर्पित नहीं हुए तो क्यों नहीं स्वयं को अपने आप अग्नि में समा जाऊं। पद्मगंधा नाम की गौ की दूध के अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ। एक दासी ने दौड़ती हुई मैया के पास आई। मैया ने अपने लाला को गोद से उतारकर एक क्षण के लिए रखकर दूध को एक क्षण के लिए समझाने के लिए गया। मैया ने जब दूध के पास गई तो मैया ने जो उस जलते हुए दूध को उतारा, इसका भाव यही है कि सुजलते हुए दूध को उतारा। इसका क्या अर्थ है? मानो उन्होंने यह कहा कि जो भगवान का नाम ले वह तर जाता है। अरे दूध, तू अभी क्या कर रहे हो? जो भगवान के नाम ले वह तर जाता है, उसको भाव एक ही है, भव ताप नहीं होता है। किंतु तुम भगवान के सामने भगवान के लिए ताप तप्त हो रहे हो, ये उचित नहीं है। यह कहकर मैया ने उसको उतार दिया। अर्थात मैया ने दूध को उतारने दिया, दूध को तार दिया कि बेटा तू शांत हो जाए। अब मैया की दृष्टि उस भाजन की ओर गई जिसमें दधी और मंथन कर रही थी, जिसको श्री कृष्ण ने, आपने जो सुना सत्संग के माध्यम से, आप संतवाणी चैनल के माध्यम से रोज 1 ही घंटा श्रवण करते हो, और ये कथा कुछ कल जहाँ तक हम श्रवण किए थे वहाँ आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैया ने तो दूध को तो शांत किया, लेकिन इधर श्री कृष्ण ने एक पल के लिए कहा, देखो मैया, तूने हमसे कहा कि इस संसार में
तेरे लिए तो एकमात्र मैं ही प्रिय हूं, लेकिन तुम इस प्रिय संसार में उन दूध को ही सर्वोपरि मानकर तूने मुझे छोड़कर तो आगे दूध को संभालने भगवान ने एक क्षण के लिए यहां पर क्रोध किया। अरे एक नन्हे से मात्र 3.5 वर्ष की अवस्था कन्या की, और छोटे से लाल यदि घर में भी कोई रोने भी लग जाते तो माता की प्रसन्नता होती है, और वो महाराज उनके क्रोध में भी प्रसन्नता आती है। माता यशोदा को दिखाने के लिए भगवान ने, और भगवान आपके भाव मैंने कल समझाया था कि आपका भाव यदि कामना की ओर है तो भगवान में अपने काम को लगा दो, आपके भाव यदि क्रोध की ओर हो तो भगवान की ओर लगा दो कि हम नित्य भगवान के भजन करते हैं, हम नित्य भागवत पाठ करते हैं, हम नित्य पूजा करते हैं, परंतु अगर समय पर नहीं हो तो इसके लिए क्रोध है, तो उस क्रोध को सही कहा गया है। आज भगवान ने संजात कोप अपनी सुंदर लाल लाल होठ को श्वेत रंग के दांत से दबाकर, और यशोदा जी जिस मटकी में माखन बिलो रही थी, भगवान ने एक लोढ़ा पत्थर की टुकड़ा लिया और धराम से उस मटकी को ही फोड़ दिया। जो ही देखिए भगवान ने जो ही मटकी को फोड़ा, क्यों कि मैया ने लाला को छोड़कर यशोदा संसारिक काम करने लग गई। लाला ने सोचा माता को वह नहीं संसार, मैं नहीं संसार अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने हेतु कन्हैया ने ये लीला की। कन्हैया ने एक पत्थर मारकर उन विशाल मटकी को घड़ा को फोड़ दिया। यहाँ श्री महाप्रभु को आज्ञा दी है, महाप्रभु ने श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करो। लौकिक सेवा छोड़कर, अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाएंगे तो भगवान उसे बिगाड़ेंगे। मैया ने अलौकिक कृष्ण की सेवा छोड़कर लौकिक कार्य में चली गई, तो भगवान ने क्या किया, तो मटकी फोड़ दिया। क्योंकि भगवान ने कहा मैं समर्थ हूं और मेरा स्वामी तो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चित होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से विश्वास कर उनमें समर्पित होकर कोई भी उन अलौकिक समस्त कार्य के श्रेष्ठ आप भगवान भक्ति, भगवान की पूजा आप कर रहे हो। अभी जैसे आपको ऑफिस जाना है, किसी को बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है, भाई अभी हम टीवी खोलकर क्यों सत्संग सुने, सत्संग तो दिन रात होता है। नहीं, अगर आपने सत्संग श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन करने वक्त कुछ भी हो जाए तो उठना नहीं चाहिए। माता यशोदा के गोद में जो मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा में उपस्थित थी, और उन सेवा के फलस्वरूप भगवान ने मैया के गोद में बैठकर दुग्धपान कर रहे थे। लेकिन मैया ने उसी समय मैया को सूचना मिली कि पद्मगंधा नाम की गौ में के दूध में उफान आ रही, दूध आग पर चढ़ा हुआ है। दूध को शांत करने के लिए मैया गई, लेकिन कन्हैया ने कहा मैया तू तो अलौकिक कार्य को छोड़कर उन लौकिक कार्य के लिए जा रही हो। संसार के समस्त लौकिक कार्यों में से एकमात्र भगवत पूजा है। अगर भगवान की सेवा छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए, और गए तो काम बिगड़ेगा ही। भगवान ने पत्थर की टुकड़ा से जब मटकी को फोड़ दिया तो भगवान
अब माखन का भी कह रहा है तुम भी अपने आप को सदुपयोग में हो जाओ। अपने समस्त बाल मित्रों को आकर कन्हैया बुलाया कि आओ भाई सब आओ और माखन खाओ। स्वयं बंदरों को, मोरों को, सभी को बुलाकर कन्हैया ने माखन खिला रहे हैं। सबसे कन्हैया ने मटकी फोड़कर और महाराज सभी को खिला रहे हैं। और खिलाने के पश्चात उल्टे ही उखल पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि यदि बच्चे को मैया अपनी गोद में नहीं रखेगी तो वह कहाँ जाएगा भाई। भागवत में लिखा है खलांग्रे रूपी व्यवस्थितम, वह खल के पास ही तो उनकी संगति होगी ना। भगवान ने माखन सभी बंदरों को, मयूरों को और महाराज अपने सखाओं को खिलाने के बाद डर से उखल पर बंध गए। उखल यानी खल। अब यहां ध्यान देना, हम लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं अभी छोटेपन से। इसमें दोष है कहीं न कहीं माता पिता का भी। बच्चे सामने खेल रहे हैं, आप ध्यान नहीं दोगे, आप तो अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। अब आप कहोगे कि अब आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो मोबाइल ही खेलता है। जब माता पिता स्वयं मोबाइल खेलने लग जाएंगे तो क्या करेगा। आप जब ध्यान दोगे, यहां भगवान ने यही दिखाया कि वो उखल पर क्यों बैठ गए। खलांग्रे रूपी व्यवस्थितम, यानी वो कहा अगर मैया तू अपनी गोद में नहीं रखोगे तो हमें तो संगति खले को लेना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं दोगे तो बिगड़ेगा ही। मैया ने कन्हैया को देखकर मटकी फोड़ दिया तो उतना क्रोध नहीं आया, परंतु कन्हैया ने उखल पर जो बैठे थे इसको देखकर मैया को बहुत क्रोध आया। अब तो मैया ने सोचा कि आज मैं बांधूंगी। छड़ी उठाकर सब कुछ मैया सह सकती है, परंतु मैया ने कहा खल संगति न सहियम, खल की संगति सहन नहीं कर सकती है। क्योंकि अपने लाल को देखा उखल पर बंधे हुए। इतने में श्री कृष्ण उखल पर खड़े होकर मरकाए कामम ददतम सिचि स्थितम, मैया को चिढ़ाने के लिए कन्हैया ने उखल पर खड़े होकर बंदरों को माखन बांट रहे थे। मानो यह बता रहे थे कि कभी गुस्सा आ जाए तो दान जरूर करना। ध्यान देना भाई, भगवान ने उखल पर खड़े होकर भी मैया की गुस्सा को देखकर भगवान को भी गुस्सा आए थे, मैया ने छोड़कर चली गई थी, जिस कारण भगवान ने क्या किया तो उखल पर खड़े होकर, देखिए मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूं भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कुछ वर्णन है वही लिखा है कि मरकाए कामम ददतम सिचि स्थितम, बंदरों को माखन बांट रहे थे। मानो ये बता रहे थे कि कभी आपको, बहुत लोग कहते हैं महाराज बहुत क्रोध आते हैं, गुस्सा आ जाती है, तो आप ध्यान देना, ये प्रसंग जरूर सुनना। भगवान ने उखल बंधन लीला जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, अगर आपको गुस्सा आवे तो उखल बंधन लीला का रसास्वादन करने लग जाओ, इनके चिंतन करने लग जाओ, इनकी कथा सुनने लग जाओ, मनन करने लग जाओ। मैया यशोदा ने कन्हैया को उखल में क्यों बांधे। भगवान उखल पर खड़े होकर बंदरों को बुला रहे हैं, भैया आओ, और सभी को माखन बांट रहे हैं। मानो ये बता रहे थे कभी गुस्सा आ जाए तो दान जरूर करना, क्योंकि क्रोध का दोष मिटाने के लिए ही दान सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको क्रोध को शांत करना है तो आप दान करो। आपको सुनने में अजीब लगेगा,
कि भाई क्रोध को शांत करने के लिए दान ही सबसे बड़ा साधन है। दान मेवा ही जनानाम रोष दोषाघ मोषिकम, अर्थात कहा गया है रोष और दोष रूपी जो पाप है, अघ जो है, रोष और दोष रूपी अघ का मोदक दान ही है। तो सर्वश्रेष्ठ दान कि जब क्रोध आवे तो भगवान नाम कीर्तन करने लग जाओ, नाम जाप करने लग जाओ, क्योंकि भगवान नाम कीर्तन से ही समस्त क्रोध दूर होगा। रोष और दोष का अघ मोदक ही दान है। लेकिन श्री कृष्ण इधर तो दान कर रहे हैं, माखन खिला रहे हैं, और उधर उनके आंखें सशंकित है। क्यों? क्योंकि चौर्य विषांग की तीक्ष्णम। भाई मेरे जरा एक बार भगवान की आंखें की ओर देख लो कि समझ पाओगे कि चोरी की आंखें कैसे होती है। मालूम तो पड़ता था कि श्री कृष्ण सामने देख रहे हैं, परंतु तिरछी आंखों के पीछे से देख रहे हैं कि मैया आज हाथ में छड़ी है, कहीं मैया पिटाई न कर ले। इसीलिए भगवान तिरछी आंखों से धीरे धीरे पीछे से सब कुछ देख रहे थे कि मैया क्या करेगी। श्री कृष्ण ऐसी आंखों पर दृष्टि डालते ही उनकी ओर आपका मन लग जाएगा। देखिए हमारे नाट्य शास्त्र में भाव प्रकाश के लिए सैकड़ों प्रकार के नेत्रों के विषय में कहा गया है। नेत्र कितने प्रकार के होते हैं? ललित नेत्र, छलित नेत्र, बलित नेत्र, याचित नेत्र, दलित नेत्र, आर्त नेत्र, चकित नेत्र, भीत नेत्र, अनेकों प्रकार की नेत्र के विषय में कहा गया है। बड़े बड़े कवियों ने नेत्रों के ही वर्णन करने लग जाते हैं तो अंत नहीं है। तो श्री कृष्ण की इस समय नेत्र को देखकर चौर्यम विशंकित तीक्ष्णम, भगवान चोरी से छुपके से मैया को देखते थे। भगवान की इस अलौकिक रूप को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी निहार हैं। देखो कितने उदार भगवान हैं। भगवान के रूप माधुरी को देखो। हमारे भक्त उनकी ओर छड़ी लेकर भी दौड़ पड़ते हैं। भला तो दूसरा कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है? मैया यशोदा छड़ी लेकर दौड़ रहे हैं, ये कौन कर सकता है? जो भगवान के परम प्रिय भक्त है। स्वयं भगवान कहते हैं ये भाव तो एकमात्र मेरे परम प्रिय भक्त ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण यशोदा मैया को अपनी ओर छड़ी लेकर आती देख उखल से कूद पड़े और भाग खड़े हो गए। मैया को देखते ही कन्हैया भागने लगे। अब मैया बेचारी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कन्हैया भाग रहे हैं। लिखा हुआ है तपसा ईरितम मन प्रवेष्टुम क्षण मापियम नाप। बड़े बड़े योगियों के मन तपस्या से पवित्र होकर भी भगवान के स्वरूप में प्रवेश करने योग्य होने पर भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु गोपी उनके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ती है। गोपी यानी माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती है। इस भाव को हमें दर्शन करना चाहिए। यहां दर्शन करो कि श्री कृष्ण
उस अपराधी भगवान का जो भय के मारे भाग रहा है और मैया हाथ में छड़ी लेकर उसको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे हो रही है। यह एक ऐसी झांकी है जो वेदों और उपनिषदों में ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। भला वेद उपनिषद में भगवान कभी रोता हो वह नहीं वर्णन है, भगवान रोता है, लेकिन वृंदावन में, केवल वृंदावन में भगवान का ये भाव आप देख सकते हो। आज भगवान अपनी मैया के डर से रोते हैं। जब मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, श्री कृष्ण पकड़े में नहीं आए, तो कहा जाता है मैया ने भगवान को, देखिए भगवान भक्त के कितने अधीन है, मैया ने भगवान को सतयुग के भक्त की कसम दिया, त्रेता युग के भक्त की कसम दिया, तो भी भगवान नहीं रुके। द्वापर युग के भक्त के सौगंध दिलाया तो भी नहीं रुके। स्वयं भागवत में लिखा है, कृतागशम तम परुदन्ते मक्षिणी कसंत मंजंसिनी स्वपानिना उदे वीक्षमानं भय विवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्ते वागुरत्। मैया पीछे पीछे भाग रही है, कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। मैया के हाथ में छड़ी है, जिस कारण कन्हैया रुक नहीं रहे हैं। मैया थक गई थी, तब मैया ने सोचा ये सदा अपने परम प्रिय भक्त के अधीन है। जिस भक्त के अधीन होने के कारण मैया ने सतयुग, त्रेता, द्वापर इन भक्तों की सौगंध दिलाना प्रारंभ किया कि कन्हैया ठहर जाओ, फिर भी नहीं ठहरे। अंत में कलयुग के भक्तों को शपथ दिलाने पर श्री कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में भक्त की शपथ मैया दे रही है सौगंध, अगर ये भक्त तो ऐसे ही कम कलयुग में होते हैं, इसीलिए भगवान पकड़ में आ गए। परंतु ध्यान देना, क्या मैया वात्सल के सामने शपथ का महत्व अधिक है? यहां तो वात्सल के ही प्रसंग हैं, इसीलिए कृष्ण ने मैया से ही उनकी पकड़ने में आ गए। जैसे मधुर भाव में रास लीला है, वैसे वात्सल भाव में उखल बंधन लीला है। माँ के हाथ में भगवान का बंध जाना ये बड़ा भारी बात है। मैया यशोदा ने कन्हैया को यदि बंधन में बंधा, ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय कन्हैया को मैया ने बंधने की कोशिश की, मैया के हृदय में कन्हैया के प्रति तो प्रेम है। मैया नहीं चाहती थी कि कन्हैया को बांधूं, लेकिन अगर आज नहीं बांधती तो मैया मन में विचार की कि कहीं और न महाराज उखल पर बैठे। और दूसरा मैया के भाव कि ना जाने कितनी ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने आकर मैया को उल्हाना देती थी कि आज आपके लाला मेरे घर में जाकर माखन चोरी की है, आप अपने लालाओं को समझाओ। मैया ने सोचा कि आज तो प्रत्यक्ष इसने अपने घर में ही मटकी फोड़ दिया है। मैं सदा गोपियों को डांटती थी कि मेरे लाला कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आज इसने ये तो मेरे सामने किया, जिस कारण मैया ने आज मान लिया कि मुझे
इनको बांधना है। मैया सोच रही है, इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से कहा कि देखो मैया के भाव, ना चांतर ना बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चय। भगवान को कोई बंध सकता है? जरूर बंध सकता है। कौन? जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। वात्सल्य रूपी प्रेम में ही भगवान बंधन को स्वीकार करते हैं, और वो भी प्रेम माता यशोदा की तरह, क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप यह है कि उनके भीतर बाहर देश का भेद ही नहीं। वे देश कल्पना से असंतुष्ट है, उसमें काल की पूर्वापर या भाव अथवा क्रमिक संबित नहीं होती है। ध्यान देना, अमुक समय जन्म हुआ, अमुक समय जवान हुए, अमुक समय वृद्धावस्था आई, इस क्रम द्वारा काल की संबित होती है। और भगवान काल से परे हैं। आज माता यशोदा जो काल को भी बांधने वाले हैं, आज माता यशोदा ने उन काल की महाकाल को बांध रहे हैं। मैया यशोदा ने आज संकल्प ले लिया था कि मुझे बांधना है, लेकिन जब संकल्प लिया तो मैया यशोदा बांधना प्रारंभ की। भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 अंगुलियां मानो मैया जिस समय बांध रहे थे तो अहमता और ममता, जिसके मन में अहमता आ जाए और ममता शेष है, वह मुझे कभी बांध नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा त्रिगुणात्मक माया की डोरी में कोई उनको बांध सकती ही नहीं। भगवान अगर बंधन में आते हैं तो एकमात्र प्रेम की डोरी से ही हम बांधते हैं, और वह उनकी इच्छा होने पर भी। श्री कृष्ण ने देखा माता थक कर पसीना पसीना हो रही है, दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूं तभी मैं बंधन में बांधता हूं, क्योंकि दृष्टिया परिश्रमम कृष्ण, भक्त की परिश्रम भगवान नहीं देखते। जो भक्त भगवान में समर्पित हो जाते हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त को भगवान अधिक देर परिश्रम नहीं देखना चाहते। मैया की परिश्रम को देखकर भगवान ने सोचा कि बंधन को स्वीकार करना ही है। यह सोचकर श्री कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत परिश्रम कर ली। अनेकों ने गोपियां ने अपने महाराज घर से रेशम की वस्त्र, रेशम की रस्सी दी, तब भी 2 अंगुली छोटी। मैया बार बार से कृष्ण की ओर निहारने लगी। भगवान ने कहा, मैया तू अब ना निहार, अब हम स्वयं बंधन को स्वीकार करेंगे। कृपया सित स्वबंधने, भगवान को अपने भक्त के हाथ से बंधना भी बहुत प्यारा लगता है। कोई भगवान को बांध सकता है क्या? किसी की ताकत है? हाँ, एक के ही, जो उनके हो चुके हैं। माता यशोदा जो होकर उनसे प्रेम करेंगे, माता यशोदा ही बांध सकते हैं। यहां पर बहुत भाव दिया है।
श्री बल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान की अनुग्रह ही प्रधानता है, जो वे अपने परम प्रिय भक्त के हाथों बंध जाते हैं। भक्त में कोई कोई सात्विक होते हैं, कोई कोई राजस होते हैं और कोई कोई तामस होते हैं, परंतु भगवान इतने अनुग्रह विग्रह है, कृपा परायण है कि वे अपने परम प्रिय भक्त के बिना कोई विचार किए ही बंधन में आ जाते हैं। मैया यशोदा ने बहुत परिश्रम की, लेकिन भगवान ने उनकी परिश्रम को देखते ही कहा नहीं मैया तो थक गई हो। भगवान स्वयं को कृपा करके महाराज उन रस्सी में बंध गए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान चाहे कैसे भी हो, भगवान चाहे कैसे भी हो, लेकिन भक्त इतने प्रेमी होते हैं कि उनके प्रेम की अधिकता के सामने भगवान को झुकना पड़ता है। भगवान पक्षपाती श्री बल्लभाचार्य जी महाराज है, भगवान पक्षपाती श्री बल्लभाचार्य जी महाराज है और भक्त पक्षपाती श्री चैतन्य महाप्रभु है। दोनों श्रीमद् भागवत पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। एक के अनुसार भगवान का इतना अनुग्रह है कि एक गांव के ग्वालिन के साथ नाचते हैं, यह भगवान की अनुग्रह है। और दूसरे के अनुसार गोपियों का इतना प्रेम है कि भगवान को नचाती है। ये तो श्री बल्लभाचार्य जी महाराज श्री महाप्रभु के सिद्धांत है। विद्वान लोग अपने अपने पक्ष को लेकर पृथक पृथक दृष्टि से इस प्रसंग को भगवान की लीला वर्णन करते हैं। जब भगवान बंधन में गए तो महाराज उनके बंधन में भी प्रेम है। भगवान यदि बंधन भी करते हैं तो अपने परम प्रिय भक्त के बंधन में भी प्रेम दान करते हैं। भगवान हर पल हर क्षण प्राणी मात्र को प्रेम बंधन से सदा मुक्त करते हैं। यही भगवान की प्रतिज्ञा है। माता यशोदा ने कन्हैया को उखल में बांध दिया। ध्यान देना, भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से बांध आप सकते हो। आज भी आप चाहोगे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं भगवान को अपने वश में कर लूं, यह नितांत सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान यदि बंधन में आते हैं तो एकमात्र प्रेम के बंधन में। भक्तों के प्रेम के सिवा और कुछ भी संसार का ऐसा चीज नहीं है जो भगवान को बांध सकते हैं। और जब भगवान को वही बांध सकते हैं जब तक स्वयं उनकी कृपा हो। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं करते हैं तब तक उससे कोई भी जीव बांध सकता ही नहीं। स्वयं भगवान कृपा करते हैं और भगवान कृपा तब ही करेंगे जब आप उनके मंगलमय नाम का आश्रित हो जाओगे। बिना आप चाहोगे कि हम भगवान के हो, भगवान के होने के लिए एकमात्र ही साधन है जो आप उनके मंगलमय नाम की शरण में ले चले जाओ और वृंदावन निष्ठ हो जाओ। वृंदावन निष्ठ कब बनोगे? जब उनके मंगलमय नाम संकीर्तन करोगे। जितने अधिक आपके हृदय में वृंदावन के प्रति लालसा है उतने ही हृदय में भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप वृंदावन धाम अनिष्ठ होना चाहते हो तो उनके नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा।
बिना नाम से महाराज आप धामनिष्ठ हो ही नहीं सकते हैं। आपकी इच्छा है हम भारतवर्ष के किसी कोने में हैं, हम वृंदावन से जुड़े, हमें भी धामनिष्ठ की प्राप्ति हो, तो इसके लिए एक ही इच्छा है कि आप निरंतर उनके नाम से जुड़े रहो। और इसी संकल्प को हमारे पूज्य गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज निरंतर 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर के प्रांगण में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। 30 वर्षों से 24 घंटे अहर्निशम, 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है। और आपके हृदय में धाम निष्ठ का संकल्प है कि हम वृंदावन धाम में निवास करेंगे, तो धामनिष्ठ होना चाहते हो। बहुत लोग देखिए वृंदावन में अपने लिए बढ़िया सुंदर फ्लैट बनवा लिया, लेकिन वो धामनिष्ठ क्यों नहीं होता, धाम क्यों नहीं पहुंच पाते, 2-4 दिन रहा फिर भागा घर, क्योंकि अभी तक उनके अंदर भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं जगा है। जब तक आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं जगेगा, तब तक आप जड़वत ही रहोगे। चाहे आप महाराज कुबेर के तरह सामर्थ्यशाली क्यों नहीं है, लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति जिज्ञासा नहीं रहेगी तो सब कुछ व्यर्थ। इसीलिए अपने आप को धामनिष्ठ होना है तो भगवान नाम की सहारा लो, क्योंकि इन लीलाओं के उखल बंधन लीलाओं के नाम ही है दामोदर लीला। ये दामोदर लीला इन उखल बंधन लीला को कहा गया है, क्योंकि दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम को छोड़ता नहीं, तब तक 2 अंगुल भर अंतर बना रहता है। इस प्रकार जीव को मिलन नहीं हो पाएंगे और ममता अहमता को दूर करना है और भगवान के चरणारविंद में समर्पित होना है, तो उनके नाम के आश्रय को स्वीकार कर लो। आप भी भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो श्रीधाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराओ, 24 घंटे, मात्र उनका व्यय कोई अधिक नहीं, 1500 है। और साथ में उन संतों जो 12 संत बैठकर निरंतर संकीर्तन करते हैं, उनकी भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। सामर्थ्य है तो आप 21,000 देकर अन्य आप बहुत कार्य करते, खूब दान करते, खूब पुण्य करते हैं, खूब तीर्थ में जाते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी आप जब तक भगवान नाम के सहारा नहीं लोगे, तब तक ये अहमता और ममता रूपी जो डोरी है, वो अहमता ममता रूपी डोरी की गांठ से कृष्ण के प्रेम में बंधन में नहीं आएंगे। और इसे तोड़ना है और पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणार में जोड़ना है, तो एकमात्र भगवान नाम की सहारा लो। और यहां श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। आपको सामर्थ्य है तो आप 21,000 प्रदान कर आप संकीर्तन के एक सदस्य हो जाएंगे। जब कभी वृंदावन आएंगे आपकी रहने की व्यवस्था रहेगी मिथिला कुंज में, और आपके नाम से साल में 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन, गौ सेवा, और जब तक है तब तक भी चलता रहेगा। और बहुत लोग कहते हैं आप वृंदावन में कमरा बनाओ और फिर आपके शरीर छूटने के बाद आपके लड़के बच्चे के नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा चीज से जुड़ो मात्र 21,000 समर्पित कर, जो मरणोपरांत भी जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो भगवान के नाम है। आपके मरणोपरांत भी ये अखंड संकीर्तन आपके नाम से साल के 12 दिन और 12 संतों की भोजन चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन अहम और ममता के कारण ही 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ी थी। जब भगवान ने दया की
भगवान दया कब करते हैं? जब आप उनके मंगलमय नाम से जुड़ जाओगे। श्री बालकृष्ण ने दयावश सोचा, यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही है तो भले मुझे बांध ले, और भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। यानी ऐश्वर्य का कुछ दाल गड़ा, ना यहाँ किसी भी प्रकार के महाराज अन्य शक्ति की दाल गला, यहाँ एक ही शक्ति, वो श्री कृष्ण प्रेम, और मैया ने उन प्रेम में भगवान को बंधन, मैया की इच्छा नहीं थी, कुछ क्षण के लिए बंधन भगवान को बांधने की इच्छा प्रकट की, भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान देना, भगवान यदि बंधन को स्वीकार करते हैं, उस अवस्था में भी भगवान अपने परम प्रिय भक्त के वचन की शत करने के लिए लीला करते हैं। देखिए, धन में मद भी है। अगर आप भगवान के नाम के सहारे नहीं रहते हो तो मद आता है, चाहे आप कुबेर के पुत्र की तरह सामर्थ्यशाली क्यों ना हो। कुबेर के पुत्र ही नलकुबर और मणिग्रीव था। जिन नलकुबर और मणिग्रीव के अंदर धन का अभिमान हो गया था। देखिए, संपत्ति आपके पास है, नलकुबर और मणिग्रीव को बहुत संपत्ति मिल गई, नहीं कहते पिता ने बहुत धन अर्ज कर दे दिया है, अब 10 पीढ़ी तक चलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो धन कभी नष्ट हो सकता है। कोई नलकुबर और मणिग्रीव के तरह सामर्थ्यशाली नहीं हो सकते हैं। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई, और उन संपत्ति को उसने कैसे नाश किया। संपत्ति के नष्ट करने के लिए अगर मन भगवान के चरणार बिंद में नहीं लगा है तो धन स्वयं को नष्ट होने लग जाते हैं। उसने द्यूत में धन के नष्ट करने के लिए, ये सब नष्ट करने के लिए वो दवा है क्या? दूत। जुआ खेलने लग जाता है, व्यभिचार खेलने लग जाता है, मदरा मांस खाने लग जाता है, दुर्गुणों के जन्मदाता है ये सब। ये संपत्ति की अति सहायता और सम्मति प्राय साथ साथ नहीं रह सकते हैं। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस, आहार, मदरा, अभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं। इसीलिए संपत्ति का सदुपयोग करना है तो एकमात्र भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। नलकुबर और मणिग्रीव जैसे समर्थ जिसने अपनी संपत्ति को दुरुपयोग किया, और महाराज उसने व्यभिचार का शंका, कुछ अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र होकर महाराज जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये दुष्ट है। देवर्षि नारद जी महाराज जल्दी क्रोध नहीं करते, फिर भी उनके ऊपर अनुग्रह किया कि चलो महाराज, कुबेर तो भगवान के भक्त है, पुत्र दुष्ट दुराचारी हो गया, इसने व्यभिचार करने लग गया, थोड़ा सा इन्हें दंड दूं। देवर्षि नारद जी ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, जिस अनुग्रह के कारण उसे वृक्ष होने का श्राप दिया था। और वही वृक्ष महाराज, संत के क्रोध भी कभी कभी आशीर्वाद में बदल जाता है। आप किसी संत महापुरुष की सेवा में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा में हैं और भगवान की सेवा करते हैं, यदि आपको कोई घटना भी घट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। उस समय में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। नलकुबर मणिग्रीव को जब यह आभास हुआ, देवर्षि नारद जी ने उनको श्राप दिया, तो महाराज उसने चरण पकड़कर रुदन करने लगे, भगवान ये जो हमारे अंदर अभिमान हुआ, उन अभिमान को दूर करने के लिए आपने हमें श्राप दिया, दरिद्रता रूपी श्राप, और वो श्राप भी वृक्ष बनने की, जो महाराज 6 ऋतु को
मार खाना पड़ता है। आपने तो हमें श्राप दे दिया, लेकिन भगवान हमें वृक्ष वहां बनाओ जहां मेरा उद्धार भी हो और इन श्राप से भी मुक्ति मिले, क्योंकि अब इन जड़ अवस्था में रहकर हम दूसरे कोई अनर्थ कार्य नहीं करेंगे, हम एकमात्र भगवान की लीला को चिंतन करेंगे। देवर्षि नारद जी ने उनके हृदय की भाव को जानकर ही कहा कि अब तुम जड़ के रूप में यानी वृक्ष के रूप में रहोगे, तो वृक्ष के रूप में स्थिर होकर तुम गोकुल में नंद बाबा के प्रांगण में निवास करोगे। और एक दिन भगवान को मैया यशोदा ने उखल में बांध देगा, तो भगवान बंधन स्वीकार करने के बाद भी तुमको मुक्ति प्रदान करेंगे। वही जब भगवान को मैया उखल में बांधा तो उस समय मैया घर में चली गई। मैया ज्यों ही घर में गई तो भगवान ने एक लीला की। भगवान ने कौन सी लीला की? भगवान जो वर्षों पड़े हुए यमलार्जुन के वृक्ष था, आज भगवान ने उन यमलार्जुन वृक्ष को उद्धार की। उससे दो महापुरुष निकले, नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर मणिग्रीव ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि वाणी गुणानो सर्वनो कथायाम, हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपकी कथा की गुणगान करे। नलकुबर मणिग्रीव भगवान की जो स्तुति की वाणी गुणानु कथने, यदि कहो कि पहले गुणानु कथन का ही नाम क्यों लिया, यह क्यों नहीं कहा कि हमारी आंख आपका दर्शन करे? इसका उत्तर यही है, जैसे सगुण भगवान होते हैं वैसे ही उनके कमर में भी उखल और रस्सी है, वो भी उनका गुण है। इसीलिए देवता कहते हैं आपकी ये रस्सी गुणानुवाद हमारी वाणी सदा करते रहे, यानी आपकी इन लीलाओं की सदा गुणगान गाते रहे। अगर यह एक ओर आपकी कमर में और दूसरी ओर उखल में न बंधी होती तो हमारा उद्धार कैसे होता? हमारी परमोद्धारक तो ये रस्सी है। इसीलिए हम आपका गुण नहीं गाते, आपकी इस रस्सी का गुण गाते। ध्यान देना, नलकुबर मणिग्रीव ने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपके गुणगान करते रहे। यानी आपको भगवान से जो जुड़े, जिस दिन आपके हृदय भगवान के भजन करने में लग जाए, श्री धाम वृंदावन में आने का मन करे, संकीर्तन करवाने का मन करे, जिसकी प्रेरणा से उनकी गुणगान करो, जिसकी प्रेरणा से आपके भगवान के भजन करने में, भगवान के कीर्तन करने में, भगवान के स्मरण करने में लग जाए, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए आज नलकुबर मणिग्रीव ने कहा कि प्रभु आज महाराज ये उखल बंधन नहीं होता, मैं तो इन रस्सी को देख रहा उखल।
पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है, अपना है, प्रकट रहे कि मेरे बच्चे आज मुझे पुकार रहे हैं, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज।